चलो जी देखो यार सब कोई। एकरा में देखिए क्या था, 1/2 था। अब फिर यहाँ पर C1 प्लस C2 था, ठीक ना। C1 भी वाला यहाँ पर था, C1 भी वाला प्लस का होल स्क्वायर। अब बटा में कितने था ना। चलिए अब ऑन कर दो, ठीक ना। यहाँ पर माइनस था, जैसे ई वाला था यू आई प्रारंभिक ऊर्जा था, आई वाला अंतिम एनर्जी था। अब देखो बालक, जैसे यू आई के मान रख दिए, यू एफ के मान रख दिए, तो यू आई का इतना होता है। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 1/2 कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बचेगा आपका C1 V1 का होल स्क्वायर और C2 V2 का, तो C2 इंटू V2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस। अब एलसीएम लीजिएगा ना, क्योंकि इसके नीचे एक है ना, एलसीएम लीजिएगा तो डेल यू बराबर 1/2। एलसीएम मतलब कि एकरा में गुना ना, तो देखिए C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस। इसको देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 इंटू C2 V2 होगा ना। अब बटा में भी क्या कुछ है नहीं, ओकर बटा में नहीं, पूरा के बटा में होगा, पूरा के बटा में होगा C1 प्लस, काश की एलसीएम ले लिए ना, तो डेल यू बराबर 1/2। अब देखिए इसको गुना कीजिए, C1 से दोनों में गुना कीजिए तो C1 का स्क्वायर V1 स्क्वायर, अब फिर यहाँ पर C1 C2 इंटू V2 के स्क्वायर। पहले C1 से दोनों में गुना कर रहे हैं, फिर C2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा C1 इंटू C2 V1 का स्क्वायर अब प्लस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। इसका ब्रैकेट खोल दीजिए तो माइनस में हो जाएगा ना, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा -2 C1 इंटू C2 V1 इंटू, तो जाकर लिख दिए हैं, थोड़ा आगे पीछे गुना करके। ऊपर में देखिए कुछ कैंसिल होने वाला है कि नहीं, देखिए C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर कैंसिल, एक बार कोई होगा C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, ये वाला भी कैंसिल हो गया। तो देखिए तो यहाँ पर बचा है, देखिए C1 इंटू C2, यहाँ भी बचा है C1 इंटू, इसमें भी है C1 इंटू, तो कॉमन ले ले डायरेक्ट है। हाँ कॉमन ले लेते हैं, लिखना नहीं पड़ता इसमें। तो क्या हो जाएगा C1 इंटू C2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा अंदर में V2 का स्क्वायर प्लस और -2 V1 इंटू V2 अब बटा में C1 प्लस C2, तो डेल यू बराबर 1/2 C1 इंटू C2। देख इसको हम ऐसे भी लिख सकते चाहेंगे तो V1 का स्क्वायर प्लस -2 V1 इंटू लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे दोनों प्लस में तो आगे पीछे कहीं लिख सकते हैं। तो डेल यू बराबर कितना आएगा 1/2 C1 इंटू C2 और फिर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यही ना प्रूफ करने के लिए कहे थे आपको। तो चलिए हो गया इसका कहानी, यही आता है 5 नंबर में आपका, उतार लीजिए। ये तो बना ही रहे हैं वीडियो, देख लेना सही से।
यूट्यूब पर देख लेना, डाउनलोड कर लेना। आज फोटो ले रहा था। अच्छा, हम भी पहले टेक्नोलॉजी के फायदा नहीं उठा रहे थे, लेकिन अब हमको लगा कि नहीं, टेक्नोलॉजी के फायदा, इतना पढ़ने लिखने पढ़ाने के बाद पता चला कि नहीं, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए। इसीलिए अब कहा किए कि अब टेक्नोलॉजी के फायदा उठाने लगे। सबको उठाना चाहिए टेक्नोलॉजी का फायदा। गुंजन देखो तुम्हारा भैया है क्या बाहर? जाओ तो जाओ। जब हम पढ़ा के यहाँ जाएंगे ना, तो राजकुमार खाली याद दिला देना कि सर श्याम शंकर अजीत के क्या होगा। निकलवा तो आंसर बताया हुआ था आपको। वेदशिलता उसी को कहते हैं, चुंबकशील जो परावैधुता पढ़ाया था ना, उसी का दूसरा नाम वेदशिलता होता है। परावैधुता या विद्युतशीलता। चुंबकीय क्षेत्र का उठ जा रहा था। हाँ, फील होता है उसके आधार पर, जैसे कि हाँ कारण होता है, वो आपको समझ में आएगा जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लीजिएगा ना तब। हाँ, विद्युत क्षेत्र कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र कारण विद्युत धारा भी उत्पन्न होता है। इसलिए दोनों को मिल करके आगे पढ़ने के लिए मिलता है विद्युत चुंबकीय तरंग। हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं कि डेल यू बराबर क्या होता है, 1/2 और C1 इंटू C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटा में C1 प्लस। तब विशेष स्थिति नंबर 1 लिखे थे आप लोग, लिखिए यदि दोनों चालक का विभव समान हो। हाँ नोट है, यदि दोनों चालक का विभव समान हो अर्थात V1 बराबर V2, अर्थात V1 बराबर V2 हो तो ऊर्जा में ह्रास का मान शून्य होता है। तो ऊर्जा में ह्रास का मान शून्य होता है। तो ऊर्जा में ह्रास का मान शून्य होता है, शून्य होता है, क्योंकि दोनों चालक का विभव बराबर होने के कारण, क्योंकि दोनों चालक का विभव बराबर होने के कारण, बराबर होने के कारण आवेश का वितरण नहीं होता है। आवेश का वितरण नहीं होता है। नहीं होता है। उसके बाद नोट कीजिए यहाँ V1 बराबर कितना है V2। हम लोग जानते हैं कि डेल यू ऊर्जा में ह्रास होता है 1/2 C1 इंटू C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटा में C1 प्लस C2। डेल यू बराबर 1/2 C1 इंटू C2
आज देखिए V1 V2 बराबर ना है, इसका मान 0 हो जाएगा जी। क्या बोले थे कि ऊर्जा में ह्रास शून्य होता है, तो देखिए तो एनर्जी में ह्रास कितना है, 0 है। कब? जब दोनों का विभव बराबर होता है तब। किस कारण से? ये विभव बराबर होता है तो आवेश का वितरण होबे नहीं करता है, और जब आवेश का वितरण ही नहीं हुआ तो ऊर्जा का ह्रास तो शून्य के बराबर होगा। अब लिखिए नंबर 2, यदि V1 ग्रेटर देन V2, V1 ग्रेटर देन V2 या V2 ग्रेटर देन V1, यदि V1 ग्रेटर देन V2 या V2 ग्रेटर देन V1 हो तो आवेश का वितरण होगा, आवेश का वितरण होगा। और इस स्थिति में कुछ ना कुछ ऊर्जा का ह्रास जरूर होगा, और इस स्थिति में कुछ ना कुछ ऊर्जा का ह्रास जरूर होगा, और ऊर्जा में ह्रास का मान धनात्मक होगा, और ऊर्जा में ह्रास का मान धनात्मक होगा। धनात्मक होगा। धनात्मक होगा, ऊर्जा में ह्रास का मान धनात्मक होगा। यहाँ देखिए समझिए, जैसे हम कहा बताया है, जैसे मान लीजिए नाबालक है कि ई वाला है 5 वोल्ट और ई वाला है 2 वोल्ट, तो 5 वोल्ट में से 2 वोल्ट घटाइएगा तो 3 वोल्ट, और उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा। 9 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मान लीजिए कि ई वाला रहे 2 और ई वाला रहे 5, इधर -3 आएगा, और -3 का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि धारिता तो कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, विभव नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। और चूंकि अंदर में नेगेटिव आया चाहे पॉजिटिव आया, उसका स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। तो ऊर्जा में ह्रास का मान हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अब लिखिए संधारित्र तथा इसका सिद्धांत। यहाँ से टॉपिक चेंज। संधारित्र तथा इसका सिद्धांत। कैपेसिटर and its principle। संधारित्र लिख डाल दीजिएगा, जिसका परिभाषा आप लोग पहले लिख चुके हैं संधारित्र का। अब कई गो परिभाषा लिखे हैं? तो 3 गो लिखे हैं। 3 गो लिखे हैं ना। आज नया परिभाषा पढ़ना संधारित्र का नए सिरे से। देखिए संधारित्र जैसे हम क्या बताए थे कि किसी भी चालक पदार्थ का पर वह स्थान जहाँ पर आवेश के काफी मात्रा को स्टोर किया जा सकता है, उसी स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? यदि किसी संधारित्र के धारिता को बढ़ाना है तो उसके आकार को हम लोग बढ़ाते हैं घटाते हैं? आकार बढ़ाते हैं तो उसका धारिता।
फिर उसके बाद आपको पढ़ाए थे कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, कि यदि किसी आवेशित चालक के पास में कोई दूसरा चालक रख दिया जाए तो उसका धारिता पहले से। तो कहने का मतलब है कि देखिए ये एगो चालक है आज जिस पर आवेश स्टोर करने की कैपेसिटी फिक्स है, मान के चलते हैं कि 100 कूलम स्टोर कर सकता है। हम चाहते हैं कि 100 कूलम से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता है ना, हम चाहते हैं कि नहीं 200 कूलम स्टोर करे, लेकिन इसका कैपेसिटी तो 100 कूलम स्टोर करे के है। तो इसके नज़दीक में क्या करते हैं, कोई दूसरा रख देते हैं चालक, जिससे इसका धारिता बढ़ जाता है आवेश के वितरण होने के कारण, क्योंकि अब जो भी आवेश देंगे तो इस पर भी वितरित होगा ना। तो इस चालक के आकार में हम कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, खाली उसके संपर्क में कोई दूसरा चालक, जिससे धारिता पहला वाला के बढ़ जाता है, ठीक ना। तो संधारित्र यदि आप बना रहे हैं और चाह रहे हैं कि बहुत अधिक आवेश को स्टोर कर सके, तो हम लोग कृत्रिम रूप से क्या करते हैं कि उसके पास में कोई दूसरा चालक ला करके रख देते हैं, जिसके कारण उसका धारिता पहले से। इसलिए अब एक परिभाषा चेंज होगा, जैसे किसी चालक के आकार में वृद्धि बिना वृद्धि किए हुए, किसी चालक के आकार में बिना वृद्धि किए हुए कृत्रिम रूप से उसका धारिता को बढ़ाया जा सकता है, और वही व्यवस्था आपका क्या कहलाएगा, संधारित्र कहलाएगा। बिना वो आकार में वृद्धि किए हुए हम लोग कृत्रिम रूप से क्या करेंगे कि ओकर धारिता पहले से बढ़ा देंगे। इसी का ही सब देन है जो पंखा में हम लगाए हैं कंडेंसर, साइज देख रहे हैं कितना छोटा है, इससे भी छोटा छोटा कंडेंसर रहता है, लेकिन उसका कैपेसिटी बहुत है। तो वैसे ही बनाया जाता है, किसी चालक के संपर्क में दूसरा चालक को रख देने से उसका धारिता पहले से बढ़ जाता है। कह सकते हैं। चलिए दूसरा लिखिए तो संधारित्र की परिभाषा, ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, तो उसे संधारित्र कहते हैं। आज इसका डायग्राम बना लीजिए। प्रेरण विधि और आवेशन आप लोग पढ़े हैं। जैसे प्रेरण विधि में मान लीजिए कि कोई एक चालक है जिस पर हम धन आवेश दिए हैं, ठीक ना, और उसके नजदीक में कोई उदासीन चालक लाएंगे तो उसके एक सिरे पर जो सामने वाला सिरा होगा धन आवेश की ओर, उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा। तो देखिए ये वो चालक है, ठीक ना, जिसके इस सिरे पर हम धन आवेश दिए हैं। आवेश कितना दिए हैं, तो क्यू दिए है ना। आई इसका नाम देते हैं, इस चालक का नाम है ए। इसके नजदीक में हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा चालक रख दे रहे हैं जिसका नाम देते हैं हम बी, ठीक ना बालक है। तो बताइए तो इसके इस सिरे पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, माइनस ना। अब देखिए प्रेरण विधि और आवेशन में आपको पढ़ाए थे कि जब किसी चालक के पास में कोई दूसरा चालक रखा जाता है तो उस पर उतना ही विपरीत आवेश प्रेरित होता है जितना कि इस पर, ठीक ना। नहीं तो लेसन 1 प्लस के देख लीजिएगा, प्रेरण विधि आवेशन पढ़ाए ना, तो पढ़ाए होंगे क्यू डैश बराबर माइनस क्यू, कि जो दूसरा चालक होता है उस पर उतना ही आवेश प्रेरित होता है लेकिन विपरीत प्रकृति वाला होता है। इसका नाम दे देते हैं बी, ठीक ना। इस पर देते हैं इस पर आवेश कितना होगा, माइनस क्यू ना, क्योंकि एक प्लस क्यू तो एक पर। इसके इधर वाला सिरा पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, क्योंकि प्रतिकर्षण का उधर चल जाता सब ना। प्रेरण विधि वाला याद है कि नहीं विधिया, ठीक। तो देखिए इसका एक सिरा पर धन आवेश, इस पर प्रेरण का ऋण आवेश,
और दूसरा सिर्फ वही प्रेरण कारण धन आवेश। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको आगे चल के इसको हम लोग जमीन से जोड़ देते हैं। इसको जमीन से जोड़ेंगे तो इसका सारा धन आवेश कहाँ चल जाएगा? तो अब एक और आवेश स्टोर करने कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो चलिए दूसरा का डायग्राम होकर वही है, एगो को जमीन से जोड़ेंगे, जिसको जमीन से हम लोग किसी तार को जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अर्थिंग ना। चलिए तो यही आपका डायग्राम हो गया। आप लोग बराबर बनाइएगा, हमसे बड़ छोट बन जाएगा, ठीक ना? ई पर हो जाएगा प्लस क्यू। हाँ जी, दोनों बनाइए। ये आपका हो गया चित्र नंबर ए, आई वाला हो गया चित्र नंबर बी। इसका नाम है चालक का ए, इसका चालक का नाम है बी। अब कॉलेज का सिद्धांत पढ़ाएंगे, और ये सिद्धांत लगभग हम लोग समझ ही चुके हैं कि किसी भी दो चालक को जो संपर्क में रख देते हैं तो उसका धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है। यही संधारित्र बनाने का सिद्धांत है। यानी एक बार प्रेरण विधि पढ़ के आइएगा, क्योंकि इसमें पूरा प्रेरण विधि का उपयोग है संधारित्र में। लेसन 1 में है प्रेरण विधि के बारे में। आज इतना ही हम छोड़ देते हैं, अब कल पढ़ा देंगे। आँख पर बाहर पड़ेगा तो बता देना सर।